आज की वीडियो के बाद तुम किसी से भी डाइट प्लान नहीं मांगोगे। सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं लोग? क्या खाना है ये तो पूछ लेते हैं, पर कितना खाना है और क्यों खाना है ये ना तो कोई पूछता है और ना ही कोई बताता है। आज मैं तुम्हें बिगिनर लेवल से लेके एडवांस ट्रैकिंग तक सब समझाऊंगा। वीडियो लंबी हो सकती है पर लाइफ चेंजिंग होगी, सो ध्यान से सुनो और वीडियो को पूरा देखो। डाइट बनाने से पहले दो शब्द समझ लो, डेफिसिट और सरप्लस। मान लो तुम्हारी बॉडी को दिन भर में जिंदा रहने के लिए 2000 कैलोरीज चाहिए। अब इसमें कैलोरी डेफिसिट क्या होता है ये समझो पहले। अगर तुम 2000 कैलोरीज से कम खा रहे हो, यानी मान लो 1700 कैलोरीज खा रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी बची हुई 300 कैलोरीज तुम्हारी चर्बी यानी कि तुम्हारे फैट यानी कि स्टोर फैट से निकालेगी। इससे होता है फैट लॉस। अब कैलोरी सरप्लस क्या होता है ये भी समझो। अगर तुम 2000 से ज्यादा यानी कि 2300 या फिर 2200 कैलोरीज खा रहे हो, तो बॉडी बची हुई 300 या फिर 200 कैलोरीज नया मास बिल्ड करने में लगा देगी। इससे होता है वेट गेन। बस इतना ही खेल है वजन कम करने का या वजन बढ़ाने का। अब सवाल ये है कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारी बॉडी को कितनी कैलोरीज की जरूरत है। सबसे पहले ये समझो कि तुम्हारी बॉडी एक इंजन है। इस इंजन को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए जिसे हम कैलोरीज कहते हैं। अब तुम्हें कितना पेट्रोल चाहिए इसे कहते हैं TDEE यानी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। ये वो टोटल एनर्जी है जो तुम सांस लेने से लेकर जिम में पसीना बहाने तक खर्च करते हो। अब इसे निकालें कैसे? सिंपल है, गूगल पर जाओ, सर्च करो TDEE कैलकुलेटर। वहां अपना वेट, हाइट और तुम कितने एक्टिव हो यानी जिम जाते हो या नहीं जाते वो सब डालो। जो नंबर निकल कर आएगा वो तुम्हारी मेंटेनेंस नंबर होगा यानी कि मेंटेनेंस कैलोरीज। यानी उतना खाओगे तो ना वजन बढ़ेगा ना वजन कम होगा। दैट विल बी योर मेंटेनेंस। अब यहाँ आती है सबसे बड़ी प्रो टिप जो कोई नहीं बताता। लोग क्या करते हैं, पहले ही दिन 1000 कैलोरीज कम कर देते हैं। भाई बॉडी शौक में चली जाएगी, बाल झड़ने लगेंगे और कमजोरी आ जाएगी। हमें बॉडी को बेवकूफ बनाना है, बॉडी को शौक में नहीं डालना। देखो बहुत सिंपल चीज है, इसको करते कैसे है मैं बताता हूँ। वीक 1 अपना TDEE से सिर्फ 200 कैलोरीज कम करो, यानी कि जो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे सिर्फ 200 कैलोरीज कम करो अगर तुम्हें फैट लॉस करना है। और अगर वेट बढ़ाना है तो वही 200 कैलोरीज बढ़ा दो। यानी मान लो अगर तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी निकल रही है 2000, तो वजन कम करने के लिए तुम 1800 कैलोरीज खाओ। और वहीं अगर तुम्हें वजन बढ़ाना है तो तुम खाओ 2200 कैलोरीज। वीक 2 में इस 200 के डिफरेंस को कर दो 400 का डिफरेंस, यानी कि अगर वजन कम करना है तो 400 कैलोरीज कम कर दो और वजन बढ़ाना है तो 400 कैलोरीज ज्यादा कर दो। अब सुनो इंपॉर्टेंट चीज, मान लो ऐसा करने से तुम्हारा वजन या तो बढ़ गया या तो कम हो गया, क्या 1 किलो या फिर 2 किलो, तो अब तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी यानी कि TDEE पुराने वजन के हिसाब से नहीं आएगी। अब तुम्हें अपने नए वजन के हिसाब से अपनी TDEE दोबारा कैलकुलेट करनी है और उस हिसाब से तुम्हें डेफिसिट में जाना है या फिर सरप्लस में जाना है। समझ रहे हो? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। शायद तुम्हें यहाँ से पता चल रही है तो बात समझ में आ रही है तो वीडियो को जाके अभी लाइक करो और मेरी पुरानी जितनी वीडियोस हैं एक्सरसाइज मैंने बनाई है जाके देखो। अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि कैलोरीज क्या होती है, डेफिसिट क्या होता है, सरप्लस क्या होता है, वजन कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है। लेकिन अब इसके अंदर भी ये चीज आती है कि तुम खाओगे क्या। तुम्हें ज्ञान तो मिल गया कि तुम्हें करना क्या है, लेकिन तुम्हें खाना क्या है, वजन बढ़ाने के लिए या वजन कम करने के लिए, ये भी तो तुम्हें समझना होगा। सुनो ये भी बहुत सिंपल है, ये भी अच्छे समझाता हूँ। अभी हमें समझना पड़ेगा अपने मैक्रोस को, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड हमारे फाइबर्स। अगर ये चीज समझ गए तो यानी मान लो तुम अपनी 99% डाइट बना सकते हो आराम से, और तुम्हें वजन बढ़ाने से या वजन कम करने से कोई नहीं रोक सकता। अब सबसे पहली चीज है प्रोटीन। प्रोटीन होता है आपकी मसल्स बनाने के लिए, यानी कि जब भी आप प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो वो आपकी मसल्स में जाके जो आपके एक्सरसाइज से मसल में वियर एंड टियर हुआ है उसको रिपेयर करता है। ये काम है प्रोटीन का। अब आपको कैसे पता चलेगी आपको कितना प्रोटीन लेना है? तो देखो, अगर तो आप मसल गेन कर रहे हो, अपने बॉडी वेट से 2x प्रोटीन लेना है। अगर आपका वेट 90 kg है तो 90 × 2 180, यानी कि 180 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। वहीं अगर आपको फैट लॉस भी करना है तो भी आपको 2x प्रोटीन ही लेना है। आप 1.5 से लेकर 2x प्रोटीन ले सकते हो, उससे ज्यादा भी ले सकते हो भले ही। अब मैंने ये क्यों बोला कि प्रोटीन जो है फैट लॉस में भी जरूरी है? प्रोटीन बॉडी के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। प्रोटीन में ज्यादा एनर्जी होती है, तो उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको पचाने के लिए भी बॉडी प्रोटीन को ज्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये आपको कैलोरी डेफिसिट में हेल्प कर रहा है, यानी कि आपकी बॉडी की एनर्जी यूज हो रही है। समझ रहे हो? अगर तुमने कैलोरी डेफिसिट वाली चीज ढंग में समझ में आएगी तो प्रोटीन वाली चीज भी समझ में आ रही होगी तुम्हें। समझ रहे हो? और वहीं अगर हमको वेट गेन करना है तो भाई तुम्हें मसल गेन करनी है, तुम खाओ दबा के प्रोटीन, तुम्हें दिक्कत ही नहीं है इस चीज की। दूसरे नंबर पे आता है फैट्स। अब इस चीज से बहुत लोग डरते हैं कि भाई हम तो यार हमारे पास तो पहले से ही फैट है, हम और फैट्स क्यों खाएं, मोटे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। भाई कुछ नहीं होता, भाई कुछ नहीं होता। फैट्स तुम्हारे हार्मोन के लिए, तुम्हारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। अगर फैट्स नहीं खाओगे ना तो चिड़चिड़े हो जाओगे, तुम्हारे हार्मोन लेवल ऐसे फ्लक्चुएट करेंगे ना बहुत ज्यादा। फैट लॉस हो जाएगा लेकिन वो हेल्दी नहीं होगा।
तो हेल्दी फैट लॉस करने के लिए हमें फैट्स भी लेने जरूरी है। अब कितने फैट्स लेने हैं? अब तुम्हें फैट्स लेने हैं अपने टोटल कैलोरीज का, यानी मान लो कि तुम्हारी जो टोटल कैलोरीज तुम ले रहे हो डेफिसिट के बाद, उसका 20 से 25% तुम्हारी थाली में फैट्स होना चाहिए। ये ध्यान रखो, समझ गए? तीसरी चीज आती है हमारी कार्ब्स। कार्ब्स भाई एनर्जी देता है हमारे शरीर को। तुम दिन भर में जो भी काम कर रहे हो वो तुम्हारे कार्ब्स आता है। तुम दुनिया का कितना ही प्रोटीन खा लो, कितना ही तुम फैट्स खा लो, अगर तुम कार्ब्स नहीं ले रहे तुम लेथार्जिक हो जाओगे, तुम्हें एनर्जी ही नहीं आएगी। कार्ब्स का काम है एनर्जी देना शरीर को। और कार्ब्स कितने लेना है? देखो 2x तुम्हारे बॉडी वेट का तुम्हें अपना प्रोटीन लेना है, 20 से 25% तुम्हें फैट्स लेना है, बाकी तुम्हारी थाली में जितनी भी चीज बच रही है, जितना भी बच रहा है वो सारा तुम्हें लेना है कार्ब्स। समझ रहे हो? मैक्रोस तो हम समझ गए, लेकिन अब बात आती है कि हम अपनी कैलोरीज काउंट कैसे करें कि हम दिन भर में कितनी कैलोरीज खा रहे हैं और कितनी नहीं खा रहे। इसका सिंपल सा आंसर है कि अपने फ़ोन में एक कैलोरी कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड करो। फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करता हूँ माई फिटनेस पैल, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इस ऐप को मैं यूज़ करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं आपके फ़ोन में जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो। इन ऐप्स में क्या होता है ना कि आपको जो भी चीज़ आप खा रहे हो ना उस चीज़ का बस आपको डेटा देना होता है, और ये खुद बता देते हैं कि जो भी चीज़ आप खा रहे हो उसमें कितनी कैलोरीज हैं और कितनी कैलोरीज नहीं हैं, जिससे कि आप अपने दिन भर की कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हो बड़े आराम से। एंड में टिप्स फॉर फैट लॉस सिर्फ ये रहेंगी कि अवॉइड रिफाइंड शुगर, जितनी भी हो सके रिफाइंड शुगर मत खाओ। अगर आपको शुगर खाना ही है, मीठा खाना ही है, तो फल फ्रूट खाओ, उससे आपको काफ़ी मात्रा में शुगर मिल जाती है। दूसरी चीज़, अवॉइड जंक फूड। जितना भी जंक फूड जो भी बाहर का आप तला भुना खा रहे हो छोड़ दो, घर पे बना लो, अच्छे तेल में बना लो अगर आपको क्रेविंग्स होती भी है तो, लेकिन बाहर का बिल्कुल छोड़ दो। अब चाहे आपका वेट गेन हो या वेट लॉस हो, ये ध्यान में ज़रूर रखना कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम। और सिर्फ डाइट करोगे उससे भी कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलने के। आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेंगी, आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तब भी, और अगर आप वेट गेन कर रहे हो तब भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे इंस्टाग्राम @rapsandruckers एंड @fitnessgyani पर जाके फॉलो कर लो। एंड ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पर DM कर सकते हैं। एंड अगर आपको चाहिए फ्री पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान एंड फ्री वर्कआउट प्लान, तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, लाइक भी करनी पड़ेगी, और आपको शेयर भी करना पड़ेगा। और आपको मुझे या तो इंस्टाग्राम पे DM कर दो या फिर व्हाट्सएप नंबर पे DM कर दो।